आई, हम सब घर के लिए निकलेंगे। काशी अपने मायके वालों से मिलकर आ जाए, बाजी आ जाए, फिर साथ में निकल पड़ेंगे। गंगा पानी पी लो। कृष्णा। आई, आप लोग आगे चलिए, मैं बाद में आता हूँ। बाद में मतलब? आई, आज वो पूर्णिमा है ना, और यहाँ पास में एक बहुत नामी मंदिर भी है, तो मैं काशी के साथ वहाँ मंदिर में जाना चाहता हूँ। आई, आज बाबा पेशवा बने हैं और काशी ने भी ससुराल में आने के बाद पहली बार ऐसा कोई काम किया है जिससे सब लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग भगवान को धन्यवाद देंगे और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि बाबा आज के अभियान में सफल होकर लौटे, और साथ साथ ये भी प्रार्थना करेंगे कि काशी और मैं, हम दोनों हमेशा ऐसे ही कार्य करें जिससे आप लोगों को हम पे गर्व हो और आप लोग गर्व से कह सके कि बाजी और काशी हमारे बेटे बहू हैं। क्या है कि खड़ी खड़ी आप काशी भाभी के साथ जाने के लिए क्यों सोचती रहते हो? अनु, अगर हम दोनों साथ में जाए तो तुम्हें क्या दिक्कत है? पूरा परिवार छोड़कर केवल काशी भाभी के चक्कर में पड़े रहोगे तो दिक्कत है, और ऊपर से बाबा का पेशवा बनने का सेहरा काशी बाई पे बंधेगा। ये कैसी बातें कर रही हो? आई, समझाओ ना इसे। तुम जाओ जाओ। और अनु भाई, काशी भाई भाभी हैं तुम्हारी। हाँ, सिखाओ इसे। उसका सम्मान करना सीखो। आप सब चास चाहिए और हम सासवर। ऐसा क्यों कहते हो लाडू? चास भी तुम्हारा ही है। बाबा, विवाह के बाद कन्या का ससुराल ही सब कुछ होता है। हमारे लाडू अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। कल तक यही काशी पल भर में कहती थी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आज कितनी साफ साफ बातें करने लगी है। कोई बात नहीं लाडू, तू जहाँ है वहाँ खुश रहे। आई बाबा की याद आए तो चास कमान आ जाना हमसे मिलने। आना जरूर। अवश्य आएंगे। यही सही समय है काशी से अपनी मन की बात कहने का। विवाह कर ले। लगा मोहे कैसा रो, मतलब कर लेते ना फिर से विवाह। अब तुम पेशवा की बहू तो बनी गई हो, लेकिन बाजीराव की पत्नी बनना अभी बाकी है ना। और बाजीराव का काशीबाई को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना भी तो अभी बाकी है। और वो तो सिर्फ तभी संभव है ना जब हम दोनों फिर से विवाह कर लेंगे। बोलो, कर ले फिर से विवाह।
काशी, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लग गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम बुरा मत मानना, तुम गुस्सा मत होना। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। तुम सिर्फ रोना बंद करो। मैंने तो सिर्फ इसलिए कह दिया क्योंकि मैं अपने दिल पे बोझ रख के नहीं रह पा रहा था। और मुझे पता है हम दुश्मन से दोस्त हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए दोस्ती का रिश्ता काफी नहीं है। मैं तो बस तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ और बस तुमसे दोबारा विवाह करना चाहता हूँ, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी साजिश के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, सिर्फ तुम्हारी मर्जी और मेरी मर्जी से। और अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो हम विवाह नहीं करेंगे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो तुम। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ रो मत। करेंगे हम विवाह। हम भी नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ एक दोस्त बनकर रहे। हम पति बनाना चाहते हैं आपको और खुद पत्नी बनना चाहते हैं, और बिना किसी साजिश के, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, आपकी मर्जी से और हमारी मर्जी से हम करेंगे विवाह। तुम रो क्यों रही थी वैसे? इसीलिए कि जिस गुड्डे से हमने विवाह किया था तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझते थे, और आज वही गुड्डा हमारे सामने बोलते हुए, हमारे आंसू पोंछते हुए खड़ा दिखाई दे रहा है। तो बस ऐसे आंसू निकल गए, और ये खुशी के आंसू है, सिर्फ और सिर्फ खुशी के। तो आज एक काम करते हैं, खुशी और आंसू दोनों को अलग अलग कर देते हैं। सारी खुशियां तुम्हारी और तुम्हारे सारे आंसू मेरे। चलो। कहाँ? विवाह करने। मतलब ये कि देखो आज बाबा को तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो इस खुशी के मौके पर मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। आपको क्या मिलना चाहिए? तुम। मुझे तुम मिलनी चाहिए, मेरी पत्नी। आप भी ना, एक बार तो विवाह हो चुका है हमारा, फिर से क्या करना? जब हमारा विवाह हुआ था तो हम दोनों की मर्जी के खिलाफ हुआ था और हम दोनों ने उस विवाह को सजा मान लिया था। तो इस बार हम दोनों अपनी मर्जी से विवाह करेंगे, और उसके लिए आज से ज्यादा कोई शुभ दिन हो ही नहीं सकता। चलो। बधाई हो अम्बुद, मेरे और काशी के विवाह में तुम इकलौते बाराती हो।
सासवड़ के हर मंदिर में, यहाँ तक कि सड़क पर जो देव देवताओं के पिंड है वहाँ पर भी प्रसाद चढ़वाओ। बाड़े में हर किसी का मुंह मीठा करवाओ और सासवड़ के हर एक घर में मिठाइयाँ बंटवाओ। और भव्य तैयारियां करो कावेरी, पेशवा बालाजी राव के स्वागत की। जी मालकिन, बधाई हो राधा भाई। हाँ हाँ बधाई हो, टोकरी भर के बधाई हो। धन्यवाद। कुछ भी कहो राधा भाई, काशी बाई की किस्मत आप सबके लिए नए रंग लेकर आई है। इतने वर्षों में जो काम बालाजी राव की मेहनत और आपकी पूजा अर्चना नहीं कर पाई, वो काशी बाई ने कर दिखाया। सचमुच काशी बाई के कदम बहुत शुभ है इस घर के लिए। होता है कई बार सास ससुर का उद्धार बहू कर देती है। काशी बाई कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? हाँ, उन्हें घुमाने ले गए, पता नहीं कब तक आएंगे। ये क्या बात हुई? ऐसी खुशी की बेला में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चला गया बाजीराव। वही तो, हम तो बाजीराव को माँ बाप का बड़ा आज्ञाकारी बेटा समझते थे। हाँ, तो वो है आज्ञाकारी, बिना पूछे बताए थोड़ी गए है। राधा काकी से पूछकर लाडू को ले गए हैं। और काकी, आपको तो पता ही है, भाव बिना बताए कहीं नहीं जाते। आप ये सब छोड़िए ना, आप अंदर चलिए, आपका मुंह मीठा कराती हूँ। चलो बेटा, चलिए। चलो आओ। काशी, जब पिछली बार तुम दुल्हन बनकर सासवड़ गई थी तो तुम्हें सब कुछ सजा लग रही थी, लेकिन इस बार जब तुम जाओगी तो पूरा सासवड़ तुम्हारे कदमों में होगा। सब लोग तुम्हारे किए गए कार्य के कृतज्ञ होंगे। क्या हुआ अनु, क्यों इतना चिढ़ रही है? आई इसलिए चिढ़ने लगी मैं काशी भाभी से। सही कहते हैं सब, जी काशी भाभी बहुत किस्मत वाली है। इतनी किस्मत वाली है कि जितना वो करती है उसकी किया का गुणगान लोग हजारों गुना अधिक करने लगते हैं। देखा नहीं आपने, हमारे पड़ोसियों को भी लगने लगा कि बाबा के पेशवा बनने में आपका और बाबा का कोई योगदान नहीं। जो भी किया बस काशी भाभी ने किया। आपने जो पूजा पाठ किए, बाबा ने जो मेहनत की, उसका कोई मूल्य नहीं। ऐसी बात नहीं है अनु, सारी बातों को इतनी गंभीरता से मत लिया करो। खुशी का मौका है, खुश रहो। खुश रहो? आए पूरे राज्य को पता है कि आज का दिन हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। वैसे तो भाऊ छोटी से छोटी खुशी भी हमारे साथ मनाते थे, लेकिन अब उन्हें बस अपनी पत्नी का ही ख्याल है। पता नहीं ले जाकर कहाँ घूम रहे होगे। आप बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा? लग सकता है अनु बुरा, किंतु मुझे बता दो, अभी के लिए तो इस बात की चिंता करना आवश्यक है ना कि तुम्हारे बाबा पेशवा बनने के बाद पहली बार मुहिम पर गए, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मुहिम सफल करके लौटे। खुश रहो, छोड़ दो सारी बातें। थांबा। इसके आगे जाना उचित नहीं रहेगा। आगे कान्होजी आंगरे का इलाका शुरू हो जाता है।
सेनापति कान्होजी आंग्रे के लिए संदेशा भिजवाइए। पूर्व पेशवा को छुड़ाने के लिए वर्तमान पेशवा आए हैं, बालाजी विश्वनाथ, वो बात करना चाहते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे विवाह की तैयारी है। पर आपने विवाह की तैयारी की कब? तुम्हें याद है पुणे जाने के रास्ते में हम पानी पीने के लिए रुके थे? तब मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। मैं इतना खुश हूं कि मैं दोबारा तुमसे विवाह कर लूं। तुमने सुना या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। फिर जब आज बाबा ने अभियान पर जाने से मना कर दिया तो मैंने तय किया कि आज के समय का उपयोग करूंगा और फिर सारे सैनिकों से कहकर ये तैयारी करवाई। और फिर मौका मिलते ही मैंने तुमसे वो सवाल पूछ लिया और जैसे ही तुमने हाँ कर दी हम आ गए यहाँ विवाह करने। सब बताते हैं कि अष्टमी की पूजा में साक्षात देवी माँ एक औरत में आई थी और उन्होंने लाडू को कहा कि वो पूरे पुणे में राज करेगी। अरे हाँ हाँ सही बात है। आज तक उस औरत ने जिसकी भी भविष्यवाणी की है वो सही हुई है। वो सब तो ठीक है पर बाबा और बाजी भाव तो शाश्वत में है। तो भाभी पुणे में कैसे राज करेंगे कृष्णराव? किस्मत का खेल है चिमा जी। लाडू और बाजी का विवाह हुआ किस्मत से और वो दोनों पास आए किस्मत से और उन दोनों की दुश्मनी खत्म हुई किस्मत से और बालाजी काका को शाहू महाराज ने पेशवा बनाया पुणे के पास किस्मत से। क्या पता लाडू और बाजी पुणे पहुंच जाए राज करने किस्मत से। अगर हम जवाब में ना कहते तो? फिर भी मैं तुम्हें यहाँ लेके आता और हम दोनों साथ में भगवान की पूजा करते और उनसे प्रार्थना करते बाबा की कामयाबी के लिए। और फिर भगवान जी से मैं ये भी पूछता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो काशी ने मुझे मना कर दिया। वैसे हमने सुना था कि आपने हमें विवाह के लिए पूछा था। सच में? तो फिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम दोबारा सुनना चाहते थे पर आपने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा अब ये क्या बात हुई? कन्या हम दोबारा क्या 10 बार सुनना चाहेंगे, हमारी मर्जी। तो अब कन्या होने का तुम फायदा उठाओगी? अच्छा तो अब आप लड़ेंगे? नहीं। तो बताइए कि क्या करना है? सबसे पहले तो भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना है और बाबा के लिए प्रार्थना करनी है। करो। और फिर विवाह भी तो करना है। मैं बाजीराव बल्लाल इस पति पत्नी के रिश्ते में अपनी गिरफ्तारी कबूल करता हूं।
और हम काशी भाई इस रिश्ते में आपके साथ खुद को गिरफ्तार करवाते हैं।